गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखने वाले हैं ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मतलब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की एक मशीन होती है। उस मशीन में जो हमारी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है हार्ट की, वो एक ग्राफ द्वारा दर्शाई जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में लीड्स होती है, वो जब हम पेशेंट के चेस्ट को अटैच करते हैं तब उसके हार्ट में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है हार्ट में, वो पूरी ग्राफ द्वारा उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में दर्शाई जाती है। जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे एक ग्राफ बनता है वो PQRST इस वे में बनता है। अब ये PQRST ये क्या है? तो ये एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है। एंड PQRST ये दर्शाता है कि 0.8 सेकेंड की जो हमारी कार्डियक साइकिल है वो इतने P से T तक एक ड्यूरेशन कंप्लीट करती है। देन हम डिटेली देखेंगे कि PQRST ये क्या इंडिकेट करते हैं। ये समझने से पहले हम हार्ट का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब हार्ट में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पे ही पूरा ईसीजी डिपेंड होता है। जो हार्ट में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस है वो ऐसे नोड ये ऑटो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। जब ऐसे नोड ऑटो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है तब जो एट्रियम है उसका पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एट्रियम का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स निकला था वो एवी नोड मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को स्टिमुलेट करता है। जब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड स्टिमुलेट होता है वो स्टिमुलेट करेगा बंडल ऑफ हीस को। बंडल ऑफ हीस से परकिंजेस फाइबर्स में जाएगा और जो हार्ट के वेंट्रिकल्स है उसे कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पंप करेगा। इस पे ही पूरा ईसीजी डिपेंड है। अब PQRST ये क्या इंडिकेट करते हैं ये हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पी वेव क्या है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जब ऐसे नोड से ऑटो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है तब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब पी वेव दिखाई देगी। देन PQ वेव, PQ क्या इंडिकेट करते हैं कि P से Q तक ये जो ड्यूरेशन है इसमें ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ था वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक जाने के लिए जो ड्यूरेशन लगता है उसे कहते हैं PQ वेव। देन QRS वेव, QRS वेव ये क्या है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कब होता है? जब एवी नोड से इंपल्स बंडल ऑफ हीस में आते हैं तब जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड से फिल हो जाता है, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। देन ST वेव, ये ST वेव, ये ST का जो ड्यूरेशन है वो इंडिकेट करते हैं कि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसको कितना समय लग रहा है। जब बंडल ऑफ हीस में इलेक्ट्रिक इंपल्स आया तब परकिंजेस फाइबर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, तब ये ST वेव इंडिकेट होता है। ST ये जो ड्यूरेशन है वो इंडिकेट करते हैं कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कितना समय लग रहा है। देन द T वेव, इट इज द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब जैसे कि हमने देखा कि ST वेव में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन के बाद सडनली ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल होके कंटिन्यूअसली कार्डियक साइकिल शुरू रहती है। ये है PQRST वेव्स जो कार्डियोग्राम में कार्डियक एक्टिविटीज इंडिकेट करती है। देन क्विकली समराइज कर लेते हैं टॉपिक को। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये एक मशीन होती है जो डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज की जाती है। हार्ट में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज होती है वो पूरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एक ग्राफ द्वारा दर्शाई जाती है। वो ग्राफ PQRST इस वे में शो होती है। ये PQRST ये क्या इंडिकेट करते हैं ये हमने इस वीडियो में देखा। P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन इंडिकेट करता है, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे नोड ऑटो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है तब P वेव इंडिकेट होती है। देन PQ वेव, PQ ये जो डिस्टेंस है वो क्या इंडिकेट करता है? जब ऐसे नोड से एवी नोड तक इलेक्ट्रिक इंपल्स पास आउट होते हैं उस ड्यूरेशन को PQ वेव कहते हैं। देन QRS ये क्या इंडिकेट करते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स में जब ऐसे नोड से एवी नोड में जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जाता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स एवी नोड से जब बंडल ऑफ हीस में जाता है तब
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। देन एसटी वेव ये है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एस टी वेव ये इंडिकेट होती है। टी वेव ये है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद सडनली ब्लड फील होता है वेंट्रिकल्स में, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इस पूरे एक्टिविटी को होने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। आज हमने कवर किया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन डिटेल। थैंक यू।